वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स और मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो सीधी भर्ती होती है, जिसका एंट्रेंस रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके लिए और नेट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स के लिए जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में होता है, उन तीनों में ही ये टॉपिक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं बहुत हेल्पफुल होता है। और इस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हम इसमें आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो यूपी हायर एजुकेशन के ज़रिए से जो एग्ज़ाम्स कराया जाए उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, विच अल्फ़ाबेट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ एन अकाउंट? ऑप्शन ए आई, बी टी, सी एच और डी नन। सो आंसर इज बी टी। जो टी जो शेप होती है वो हम सब जानते हैं कि जो अकाउंट बनाते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है वो टी शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी नन। सो द आंसर इज 2, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो एक अकाउंट होता है जिसे हम बनाते हैं उसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पार्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्डेड? ऑप्शन ए अंडर द पार्टिकुलर अकाउंट, अंडर एनी अकाउंट, सी अंडर मोर देन 2 अकाउंट्स, डी नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ए अंडर द पार्टिकुलर अकाउंट, कि पार्टिकुलर अकाउंट के अंदर ही जो है वो ट्रांजेक्शन्स को, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है उसे हम वहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी भी अकाउंट में कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, लेजर कंटेन्स वेरियस डैश इन इट। ऑप्शन ए ट्रांजेक्शन्स, बी एंट्रीज, सी अकाउंट्स, डी नन ऑफ दीज। सो लेजर में जो है वो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन लेजर। सो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश इन a ledger helps in locating the accounts contained in it. ऑप्शन ए folio, बी pages, सी serial number, डी none of these. सो ए folio इज द आंसर। लेजर में जो फोलियो नंबर होता है वो एक्चुअली लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, लोकेशन को दर्शाने के लिए जो है फोलियो नंबर लिखा होता है, हम अकाउंट्स में लिखते हैं फोलियो नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक्स टू लेजर इज कॉल्ड ए सिंपल पोस्टिंग, बी जर्नल पोस्टिंग, सी ट्रांजेक्शन्स, डी लेजर पोस्टिंग। तो इसका आंसर है डी। क्यों है? क्योंकि जब हम एंट्रीज को करते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं, डे बुक से ट्रांसफर करते हैं, तो वो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, बी कैश बुक, सी subsidiary books, D none of these. So the answer is A. A is the answer. Principal books of accounts. Question number 8. This is the question number 8. Question number 8. The pages of ledger are consecutively numbered, B printed,
C colored, D none of these. The answer is A numbered. जो लेजर के जो पेजेस होते हैं उस पर नंबर डले हुए होते हैं 1 2 3 4. नंबर 10. This is question number 10. The book which all accounts of the firms are maintained is known as A cash book, B ledger, C journal, D day book. So the answer is B ledger. लेजर जो है वो बुक्स ऑफ ऑल अकाउंट्स कहलाती है. कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि जर्नल को समझते हैं, लेकिन जर्नल वो नहीं है. बुक्स ऑफ ऑल अकाउंट जो है वो लेजर है. लेजर में ही सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर. लेजर को प्रिपेयर करने का कौन सा बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन ए, टू नो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस. बी, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. सी, to know effect of the common transactions of the business. D, to know whether proprietor has sold his house. So the answer is D, क्योंकि ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है. इसमें प्रोपराइटर ने मकान बेच दिया है या नहीं ये बात कही गई है, तो इसको हम जो है वो बिजनेस अकाउंट्स में नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इसका एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है विच विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस. बिजनेस में हम इसको पर्सनल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड और वर्ड्स. ए, द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स अकाउंट्स आर यूजुअली डैश बैलेंसेस. नंबर 2, द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी अकाउंट्स आर ऑलवेज डैश बैलेंसेस. 3, द कैपिटल अकाउंट्स जनरली हैज डैश बैलेंसेस. 4, the revenue and expenses accounts are closed by transferring the balance to. So options हैं A, B, C and D. So the answer is C के 1 का डेबिट, 2 का क्रेडिट, 3 का क्रेडिट, 4 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जो है हम इसको क्लोज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड और वर्ड्स. क्रेडिट ए, नंबर 1, क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर डैश रिसीट्स. क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश वाउचर्स. एंड question number option number 3, the title of a particular account is written in the credit voucher against the word dash. In credit vouchers, debiting of dash account is implied. तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है. ऑप्शन ए है इसमें 1 कैश, 2 सपोर्टिंग, 3 क्रेडिट, 4 कैश. So B कैश, कैश, डेबिट, बैंक. C का ऑप्शन है एडवांस, सपोर्टिंग, क्रेडिट, कैश. और D का ऑप्शन है एडवांस, सपोर्टिंग, डेबिट एंड बैंक. सो द आंसर इज A कैश. पहले में कैश आएगा क्योंकि क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीट्स. इसी तरह जो दूसरा है क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ supporting vouchers. So the answer is A. Up question number 14. Question number 14. Match the following by writing the number of correct choice. Column A and column B. Column A में जो दिए हुए ऑप्शंस वो हैं डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड. क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 3. Transfer vouchers are prepared for 4th. Debit vouchers are prepared for. अच्छा, कॉलम बी में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, कैश पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, कैश वाउचर्स एंड डी है कैश रिसीट्स. ये इसमें हमारे ऑप्शंस हैं.
तो आंसर इज ए, जिसमें 1 के लिए सी और सेकंड के लिए डी, थर्ड के लिए ए और फोर्थ के लिए बी होगा। ये आप डिटेल्स के लिए जो है आप जो है वो रिव्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 15, ओवरकास्टिंग ऑफ परचेजेस जर्नल वुड अफेक्ट ए सेल्स अकाउंट, बी परचेजेस अकाउंट, सी सप्लायर्स अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट, डी none of these. So the answer is B, purchases account. Overcosting of purchases journal would affect. तो देखिए अगर अब हम परचेजेस को ओवरकास्ट कर देते हैं, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा लिख देना, तो ये किसको इफेक्ट करेगा? परचेजेस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। हमारी परचेजेस जो है वो ज्यादा दिखाई जाएंगी, जो कि लॉस हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। सेल्स टू बेंसन ऑफ ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड अफेक्ट। यानी 500 रुपए की सेल्स थी बेंसन को और वो जो है उसके अकाउंट में सिर्फ 50 रुपए लिख दिए गए। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? ए सेल्स अकाउंट, बी बेंसन अकाउंट, सी कैश अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। सो द आंसर इज बी बेंसन अकाउंट, क्योंकि उसी के अकाउंट में 500 के बजाय 50 रुपए लिख दिए, 50 रुपीज लिख दिए गए हैं। तो 450 रुपीज का जो इफेक्ट पड़ेगा वो बेंसन अकाउंट पर ही पड़ेगा, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, सेल्स टू मिस्टर गिल रिकॉर्डेड इन परचेजेस जर्नल वुड अफेक्ट। सेल्स हमने किसको की? गिल को की है, तो क्रेडिट है, तो ये परचेज जर्नल में लिख दिया हमने बजाय सेल्स के। सो ऑप्शंस सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट एंड मिस्टर गिल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट एंड मिस्टर गिल्स अकाउंट एंड नन ऑफ दीज डी। सो द आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, सेल्स अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं किया गया। परचेजेस अकाउंट में इसलिए इफेक्ट होगा कि परचेजेस अकाउंट में गलती से एंट्री कर दी गई है, और मिस्टर गिल्स का अकाउंट इसलिए इंपैक्ट होगा क्योंकि गिल्स के अकाउंट में ये एंट्री करनी थी हमें और हम इसे कर नहीं पाए। सो इसलिए बी इज द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 18, 20 क्वेश्चन हम लेंगे इस वीडियो में बस, और फिर कंटिन्यू बाद में इसको वीडियो को करते रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18, परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल वुड अफेक्ट। परचेजेस मेड, परचेजेस क्रेडिट पर जो है वो की गई और ये बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की गई। जब ये रिकॉर्ड नहीं की तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका इंपैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। सो ऑप्शन ए परचेजेस अकाउंट, बी सप्लायर्स अकाउंट, सी परचेजेस अकाउंट एंड सप्लायर्स अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज सी परचेजेस अकाउंट एंड सप्लायर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट हमने की है तो हमें एंट्री करनी थी परचेजेस अकाउंट में और क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट में, और हमने ना इस एंट्री को बिल्कुल छोड़ दिया, तो जाहिर है कि भाई उन दोनों का ही अकाउंट तो इससे अफेक्ट होगा, परचेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा और सप्लायर्स अकाउंट अफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अमाउंट पेड टू गगन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट वुड अफेक्ट। देखिए अमाउंट हमने पे किया गगन को, जब हम गगन को पे कर रहे हैं तो गगन की डेबिट साइड पोस्ट होनी चाहिए एक्चुअली, लेकिन उसकी क्रेडिट साइड हमने बाय मिस्टेक जो है वो कर दी। तो इस पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा भैया? ए गगन्स अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी कैश अकाउंट एंड गगन्स अकाउंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो भाई जो इसका इंपैक्ट है, क्योंकि गगन के अकाउंट में गलत पेमेंट किया गया है, गलत साइड में पे किया गया है, क्रेडिट हो गया उसका अकाउंट, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका अकाउंट ही इंपैक्ट होगा। क्योंकि ये नहीं कहा गया कि कैश में भी कोई मिस्टेक हो, तो कैश में सही हुई एंट्री, लेकिन गगन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, जबकि डेबिट में होना चाहिए, तो उसी का अकाउंट जो है वो अफेक्टेड होगा, और कोई अकाउंट कैश अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा, जिसमें सी में दिया हुआ ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं इसको वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्वेश्चंस बहुत ही शानदार आपके लिए छांट कर लाया हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इनको अगर कर लेंगे तो 100% असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं आप।
जो यूपी का हायर एजुकेशन कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट का होगा। इकोनॉमिक्स में भी हेल्पफुल है, लेकिन मैनेजमेंट और कॉमर्स में तो जबरदस्त हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीताराम पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मेलाराम वुड अफेक्ट। देखिए, अमाउंट रिसीव हुआ हमें सीताराम से और भाई गलती से मेलाराम के अकाउंट में पोस्ट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो भाई क्या इफेक्ट होगा? नंबर ए सीताराम अकाउंट, बी मेलाराम्स अकाउंट, सी सीताराम्स अकाउंट एंड मेलाराम्स अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। सो द इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? तो भाई इम्पैक्ट तो देखो, सी इज द आंसर, सीताराम के अकाउंट पर मेलाराम्स के अकाउंट पर पड़ेगा ना, कि एक जगह जो है वो हुआ नहीं है और दूसरी जगह जो है वो गलती से एंट्री हो गई है। सो सी इज द आंसर। सो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस आपके। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे और आगे भी मैं तेजी के साथ वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो इसलिए लंबी हो गई कि हम बराबर जो है वो एक्सप्लेन करता जा रहा हूं मैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक भी ये पहुंचाइए हमारी इन्फॉर्मेशन, और मैं आपके लिए और इस तरह के क्वेश्चंस जो है लाता रहूंगा। ये हमारा फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन है, और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।